हाय लर्नर्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। अभी जो लास्ट मेथड ऑफ टीचिंग का पार्ट है जो है लर्नर सेंटर्ड का। अब तक हमने देखा था पहला टीचर सेंटर्ड में कौन से आते हैं, ठीक है। जैसे लेक्चर मेथड था तो उसमें हमने देखा था कि टीचर का जो रोल होता है वो मेन रोल होता है, ठीक है। टीचर कंट्रोल करेगा क्लास को। उसके बाद हमने मिक्स स्ट्रैटेजी वाला देखा था कि जिसमें दोनों का मतलब बोथ वे से क्या होता है, जो पार्टिसिपेशन है वो होता है और क्लास का कंडक्ट किया जाता है। लास्टली हम देख रहे हैं लर्नर सेंटर्ड, मतलब लर्नर का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके थ्रू मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वे से यहाँ पे लर्निंग होती है। तो बिफोर गोइंग टू फॉरवर्ड कि अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और उनको भी सिंपल वे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो पाएगी। सो चलते हैं। लर्नर सेंटर में बेसिकली सबसे पहला तो आता है असाइनमेंट्स, कि आपको टीचर के द्वारा क्या दी जाएगी, असाइनमेंट्स दी जाएगी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा। एंड जैसे हम देखते हैं ना कि डिग्री ग्रेजुएशन लेवल मास्टर्स लेवल पे असाइनमेंट्स दी जाती है, तो जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर थीम या टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको डेटा कलेक्ट करना होता है थ्रू वेरियस रेफरेंसेस या बुक्स के थ्रू। तो आप डेटा कलेक्ट करते हो और यहाँ पे कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, कौन से बुक्स यूज़ करने हैं या फिर पर्टिकुलर यही ऐसे ऐसे ही करना है, ये सारा सब कंपल्शन यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ गाइड किया जाता है टीचर के द्वारा और यहाँ पे लर्नर ही अपना अपना असाइनमेंट का वर्क पूरा करता है। केस स्टडी अप्रोच यहाँ पे होता है। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग भी यहाँ पे होती है कि कंप्यूटर के द्वारा भी, इंटरनेट के थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ओपन लर्निंग होती है यहाँ पे। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये कहाँ से दिए जाते हैं कि टीचर जो है वो यहाँ पे गाइड करेगा कि आपको क्या क्या कौन से वे से डेटा मिल सकता है, उसको आपको कैसे अरेंज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, जिससे असाइनमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव लगेगी। सो असाइनमेंट्स में क्या होता है, फॉर एक्वायरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप इन शॉर्ट की आप सर्चिंग करते हो कि क्या क्या यहाँ पे इस टॉपिक पे डेटा अवेलेबल है। सर्वे करते हो आप कि कौन से चेंजेस हुए हैं या कौन से लेटेस्ट ट्रेंड्स आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का हो गया, बिजनेस प्रैक्टिसेस के अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन सी नई पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा चुकी है, टेक्नोलॉजी के अलग अलग कौन से ट्रेंड्स है, इस तरह का। या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस अलग अलग कंपनीज़ जो है फॉलो कर रही है, तो इस तरह का सर्वे किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो भी आपने नॉलेज डेटा के थ्रू कलेक्ट किया है उसको आप अप्लाई करोगे थ्रू योर असाइनमेंट। एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मतलब कभी कभी मैथमेटिक्स की भी असाइनमेंट्स दी जाती है, 10th के स्टूडेंट्स होते हैं या ग्रेजुएशन या 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनको, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। इस तरह की असाइनमेंट्स भी हेल्पफुल रहती है स्टूडेंट्स की एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज टीचर प्लान्स द असाइनमेंट, टीचर ओवरऑल प्लानिंग करता है कि किस टॉपिक पे दी जानी चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड को उनके कैपेसिटी के बेसिस पे कौन सा टॉपिक देना चाहिए। एंड गाइड द स्टूडेंट रिगार्डिंग रेफरेंसेस फॉर कलेक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कहाँ से आपको ये डेटा मिलेगा, आइदर इट इज़ थ्रू इंटरनेट या फिर कौन से अगर कोई ऑथर्स हो तो उनके बुक्स के थ्रू, लाइब्रेरीज़ के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, मैगजीन्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह का रेफरेंस का जो भी गाइडेंस है तो वो टीचर के थ्रू स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिससे स्टूडेंट को यहाँ वहाँ ना भटकते हुए उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल पाएगा कि हमें क्या क्या और कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है और हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट। प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड ओपन एंडेड इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी होगी, मतलब यस आप नो डाउट कि आप इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर से कलेक्ट करोगे, मतलब सेकेंडरी जो प्रोसेस होता है हमारा वहाँ से कलेक्ट करोगे, बट ये आपकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा इनकरेज करेगा। हाउ कि
कि आपको जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है तो उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। ये भी एक क्रिएटिविटी का काम है कि जिसके थ्रू उस असाइनमेंट से सामने वाले रीडर को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाए, तो ये इसके पीछे का पर्पस होगा। तो अगर आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं करोगे और उस डेटे को जैसे कलेक्ट किया है उसी तरह से विदाउट एनी सीक्वेंस अरेंज करोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, एंड वो जो आपका किया हुआ काम है उसमें आपका टाइम एंड एनर्जी और जो भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किए हैं तो वो वेस्ट हो जाएंगे। सो क्रिएटिविटी यहाँ पे होगी, ओपन एंडेड होगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ अगर उस स्टूडेंट के कुछ अपने थॉट्स हो तो वो भी वहाँ पे वो डाल सकता है। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ असाइनमेंट। क्या क्या एडवांटेजेस है या फ़ायदे हैं असाइनमेंट्स के, कि इंडिपेंडेंट वर्किंग, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। गाइडेंस भले ही टीचर देता हो बट वो इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पे, जैसे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उसी तरह से सेम। शार्पन स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो यहाँ पे डेवलप होती है, ठीक है। किस पॉइंट को कहाँ पे रखना है, किस वे से रखना है, कौन से सेंटेंसेस यूज़ करने हैं या फिर कौन से ऑथर के कोट्स यूज़ करने हैं, इस तरह से। एनालिटिकल भी थिंकिंग यहाँ पे डेवलप्ड होती है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल जिसे आप बोलते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं आपके, एंड इनकलकेट्स क्रिएटिविटी, दिस इज़ द मेन पॉइंट। बट लिमिटेशंस क्या है कि स्टूडेंट्स में कॉपी ईच अदर्स वर्क, येस ये होता रहता है कि अगर टीचर गाइड भी करते हैं, कितना भी टीचर इंस्ट्रक्ट करे, ठीक है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे कि नहीं आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद की क्रिएटिविटी के बेसिस पे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, बट स्टिल कुछ डेडलाइंस की वजह से या लास्ट डेट नज़दीक आने की वजह से कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब डिले हो जाएगा इस तरह से, एंड जब डेडलाइन पास आती है तब वो एक दूसरे का जो वर्क है वो कॉपी कर सकते हैं। दैट इज़ द लिमिटेशन इन असाइनमेंट्स। आई होप आपको असाइनमेंट्स का जो भी मीनिंग है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड, इट इज़ केस स्टडी। आपको केस से ही पता चल रहा है कि क्या है, यहाँ पे एक सिनारियो है या कोई तो इवेंट हैपन हुआ है पहले, और उसके ऊपर आप अभी रिसर्च, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, डिफरेंट ओपिनियंस आप वहाँ पे लगा के उससे कुछ ना कुछ आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। केस स्टडी इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डिटेल्ड स्टडी यहाँ पे की जाती है। सच एज अ पर्सन, किसी एक पर्सन की, फॉर एग्जांपल कोई तो एक साइंटिस्ट होगा, फॉर एग्जांपल एडिसन होगा, न्यूटन होगा, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इस तरह के की कोई तो पर्सन की, या फिर जैसे हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी, ग्रुप, एक स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब कि रिलीजन, हिंदूज़, मुस्लिम्स, इस तरह से। देन प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, जैसे दिल्ली है, ठीक है, वहाँ का हिस्टोरिकल जो भी बैकग्राउंड है उसके ऊपर केस स्टडी हो सकती है, या फिर वहाँ का जो भी एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कोई हेरिटेज है तो उसके ऊपर भी स्टडी हो सकती है। ताजमहल जैसे, ठीक है, कुतुब मीनार। इवेंट, कोई तो एक इवेंट, जैसे कि जो हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है तो वो एक हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमारे देश को जब इंडिपेंडेंस मिला वो एक हुआ था इवेंट। तो इस तरह के अलग अलग इवेंट्स, जैसे भगत सिंह राजगुरु, तो उनको फांसी दी गई थी, वो एक इवेंट हुआ। बाद में जो 26 नवंबर का जो मुंबई ब्लास्ट हुआ वो एक इवेंट हुआ। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑन विच द केस स्टडी वुड बी कंडक्टेड। चैलेंज, ठीक है, अलग अलग चैलेंजेस अगर कंट्री को फेस किए हुए हैं कंट्री ने किसी प्रीवियस वॉर में, तो वो उसके ऊपर भी केस स्टडी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो एनजीओज हो या प्राइवेट पब्लिक कंपनीज हो, ऑर्गेनाइजेशंस और फिनोमिना, ओके। तो केस स्टडी इन सारी चीज़ों की जा सकती है कि जिसके थ्रू आपको उस पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट, चैलेंज, प्लेस या ग्रुप की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पता चले, कि आप उससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाओ और उस कंक्लूजन को किसी एक चीज़ पे अप्लाई कर पाओ, उसका यूज़ कर पाओ, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में आप उसको प्रैक्टिकल नज़रिए से देख पाओ, ठीक है। यूज्ड इन फील्ड्स लाइक साइकोलॉजी, कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है साइकोलॉजी, कि पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, पर्सन के केस में देखा जाए तो, और वो ऐसे क्यों करता है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो ऐसे अलग अलग लोगों के ऊपर ये स्टडी करके
इससे जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है। साइकोलॉजी जो है, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट तो ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, कंपनीज़ या कोई भी, इवन हमारे फैमिली से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज़ या कंट्रीज़ का जो भी मैनेजमेंट है वहाँ तक, तो मैनेजमेंट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैनेजमेंट में आप पर्टिकुलर चीज़ें किस तरह से या पर्टिकुलर थियोरीज प्रिंसिपल्स किस तरह से अप्लाई कर रहे हो और वो क्यों करने चाहिए, और कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ठीक है, उससे क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, ये सारी चीज़ें कंपनीज़ को स्टडी करनी पड़ती है। फॉर दैट पर्पज़ दे कंडक्ट्स द केस स्टडी। बायोलॉजी मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। लॉ में तो होगा ही होगा कि एडवोकेट्स भी यहाँ इसका यूज़ करेंगे कि प्रीवियस जो उन्होंने जो केसेस जो है तो वो उन्होंने जो भी उनके मतलब उनके पास जो भी केसेस थी तो उनका वो प्रीवियस केसेस का स्टडी करके तो इस पर्टिकुलर केस का मुझे क्या यूज़ होने वाला है, ठीक है, तो ये स्टडी यहाँ पे की जाती है। सोशियोलॉजी में भी कि आजू बाजू मतलब हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है अलग अलग, दैट इज़ सोशियोलॉजी। हिस्ट्री, जैसे अभी कहा कि हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, जैसे अकबर, बीरबल, बाजीराव पेशवा, शिवाजी महाराज, तो ऐसे अलग अलग मतलब अगर हम कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भी अलग अलग राजा महाराजा हुए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं कंट्री के, जो भी वॉर्स है या फिर इंडिपेंडेंस के पीरियड में, तो ये सारी चीज़ें केस स्टडी में स्टडी की जाती हैं। स्टूडेंट गेट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब आप इसमें क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल किसी एक ऑथर को एक पर्टिकुलर बुक लिखना है हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, और उसका जो बुक है तो वो हिस्ट्री के किसी एक फॉर एग्जांपल एक महाभारत का एक कोई तो कैरेक्टर है उसके ऊपर वो बुक लिख रहा है, तो उसके ऊपर जो बुक लिखेगा वो स्टार्ट करेगा तो उस कैरेक्टर का जो भी रोल है वो कहाँ कहाँ था, मतलब करंटली जब हम देखते हैं कि करंट प्लेसेस जो है नाम चेंज हुए हैं, बट अगर वो कैरेक्टर पहले वहाँ पे रहा होगा तो वो ऑथर वहाँ के प्लेसेस को विज़िट करेगा, जिसके थ्रू उसे पता चलेगा कि इस कैरेक्टर ने यहाँ पे ये काम किया था या फिर इसके यहाँ पे ये उसने हथियार यूज़ किए थे, ठीक है, यहाँ पे इसने ये पर्टिकुलर लड़ाई जो है वो लड़ी थी, तो ये सारी चीज़ें उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाती है। स्टूडेंट के केस में भी यही है। सो केसेस कैन बी शॉर्ट एंड लॉन्ग। जो स्टडी है केस स्टडी तो वो शॉर्ट पीरियड में भी स्टडी करके ख़त्म हो सकती है या फिर इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे हम करंट सिचुएशन देखें पैंडमिक की 2020 में जो आया था कोरोना कोविड-19, तो वो कौन सी कंट्री से आया था, इसमें कितने लोग मर चुके या फिर पॉपुलेशन में कितना डिक्रीज़ हुआ था, कौन सी कंट्रीज़ इससे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, ठीक है, वैक्सीनेशन कब निकला या फिर जो भी इसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स है मतलब ओवरऑल वर्ल्ड पे, कंपनीज़ हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, तो ये वाइड एरिया ऑफ स्टडी है, तो इस पे भी स्टडी की जा सकती है। ये भी हम केस स्टडी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी की जा सकती है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है इसके, क्या क्या फ़ायदे हैं, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इवेंट या टॉपिक उसके हम टुकड़े टुकड़ों में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब उसको एनालाइज किया जाता है, ओके, मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आप एनालाइज करते हो कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई थी, और उसको फिर आप लिंकेज करते जाते हो, मतलब लिंक्स एक इवेंट को दूसरे इवेंट्स के साथ जोड़ते हो, क्रिटिकली उसको एग्जामाइन करते हो, इवैल्यूएट करते हो, मतलब क्या इवैल्यूएट करना यानी कि क्या कि उस चीज़ का जो अलग अलग चीज़ पे असर पड़ा है तो वो क्यों पड़ा है, उसके पीछे के क्या रीजंस है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है। अभी एक्सप्रेस ओपिनियंस, इस पे अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको इस फील्ड की नॉलेज है तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने अपने ओपिनियंस एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, जिसके थ्रू अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो क्लियर या डिस्कस किया जा सके। एनहांसेस डिसीजन मेकिंग, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं। अगर कोई रॉन्ग डिसीजन लिया होगा प्रीवियस इवेंट में तो उसकी जगह पे
केस स्टडी करने के बाद सही डिसीजन क्या हो सकता था, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड उस तरह से अगर वैसी सिचुएशन फ्यूचर में आ जाए तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस, आप इनोवेटिव या कुछ न्यू सॉल्यूशंस लाते हो। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग केसेस में आपने स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल आप अगर अलग अलग मूवीज़ का लो तो वहाँ पे भी क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अलग अलग वे से सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट क्या क्या लिमिटेशन है इसके, कि इसमें टीचर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कौन सी स्टेट को किस तरह से, कि कौन सी केस को किस तरह से स्टडी करना है, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और किस तरह से उसका कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या हो, उस पर्टिकुलर टीचर का टाइम बचे, वो इररिलेवेंट चीज़ों पे फोकस ना करके जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं उसी की स्टडी करे, तो जिसकी वजह से उसका लेस टाइम में ज़्यादा जो है इफ़िशियंट वे से जो काम है वो हो पाएगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जानी ज़रूरी है। नॉट यूज़फुल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे ये यूज़फुल नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि आपको सारे के सारे इवेंट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे उतना ज़्यादा डेटा मिल पाए स्टडी करने के लिए। सो व्हाट इज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में लर्निंग का ये हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंस दिया जाता है लर्नर को खुद से सीखने का। लर्निंग स्टेप्स विथ इमीडिएट फीडबैक, और जैसे जैसे लर्नर सीखते जाएगा तो एक एक स्टेप के बाद उसको क्या दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा कि वेयर यू शुड हैव टू इम्प्रूव। ठीक है, हर एक स्टेप के बाद। तो इसके फ़ायदे क्या है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के? प्रोग्राम्ड मतलब क्या, कि इंस्ट्रक्शन सेट किए गए हैं पहले से ही, और उसके साथ साथ उस स्टूडेंट को क्या करनी है, लर्निंग करनी है। रेगुलर फीडबैक मिल पाता है जिसकी वजह से उसका इवैल्यूएशन अच्छी तरीके से और जल्दी से हो पाता है, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट भी लेस टाइम में हो पाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर का, एंड किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। बट कुछ समय के बाद लर्नर का जो मोटिवेशन है तो वो डिक्रीज़ हो सकता है। तो डिपेंड करता है ये कि उस पर्टिकुलर लर्नर की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, सो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस ये भी एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। उसके बाद है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑल सब्जेक्ट के लिए यूज़ की जा सकती है, बट जब वेयर स्टूडेंट्स आर टू सिलेक्ट कंटेंट, जब स्टूडेंट को खुद से कंटेंट सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो यूज़ नहीं की जाती है। इसमें लर्नर को मास्टरी अटेंड करनी हो, जो भी टॉपिक उसने सिलेक्ट किया है, द टॉपिक विच ही वांट टू स्टडी, तो उसमें उसने मास्टरी करनी है। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं पर्सनलाइज सिस्टम के? तो यहाँ पे मास्टरी लर्निंग होती है बेसिकली कि उस जो भी टॉपिक है पर्टिकुलर, तो उसको हर एक पॉइंट या हर एक जो नॉलेज है, हर एक जो इंफॉर्मेशन है, तो उसको पता होनी चाहिए। सेल्फ पेसिंग होता है, मतलब इंडिपेंडेंस होता है उसको उसके काम में, स्टडी में कोई किसी का ज़्यादा डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस नहीं होता है। रिटर्न मटेरियल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल फॉर एविडेंशियल पर्पजेस। प्रॉक्टर्स एंड लेक्चर्स, दीज आर सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पर्सनलाइज सिस्टम्स। रिटर्न कंटेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है? मास्टरी लर्निंग इसको चाहिए एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग यहाँ पे हो पाती है। बट अभी जो कंटेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी की तरह जो कंटेंट भी है, तो वो रैपिडली चेंज हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने स्टडी किया तो उसी टॉपिक पे बहुत सारे कंटेंट्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, मैगजीन्स या जर्नल्स अवेलेबल होते हैं, तो उसकी वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेड। ऑब्वियसली यहाँ पे किसका यूज़ होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का। सो जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को आप क्विकली, एक्यूरेटली क्या कर पाते हो, कलेक्ट कर पाते हो। अडेप्ट अच्छे से हो जाता है। रिस्पॉन्ड टू लर्नर नीड्स, लर्नर की नीड्स को भी जल्दी से जल्दी आप कंप्यूटर के थ्रू रिस्पॉन्ड कर पाते हो। एंड जो भी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज आती हैं उस पर आप इजीली क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी।
मोर फ्लेक्सिबल है, जब चाहे आप यूज़ करते हो अपने टाइम कन्वीनियंस के साथ। बेटर कंट्रोल होता है, जिसके कि भी पास कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर की स्किल्स है, कंप्यूटर के अलग अलग ऐप्स के बारे में नॉलेज है, तो ही हैज़ बेटर कंट्रोल अबाउट दैट। इफेक्टिवली यूज फॉर ड्रिलिंग, प्रैक्टिसिंग, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। मतलब आप एक्सेल जो है, एक्सेल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, आउटलुक, ये सारी चीज़ें जो है तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉडलिंग, जो मॉडल्स होते हैं अलग अलग, सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीख सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे जो है वो इम्पर्सनल एंड कॉस्टली है, मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। मतलब कंप्यूटर के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका लर्निंग हाई स्टैंडर्ड का होगा, उतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के आपको सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली हो सकते हैं। सो दैट इज़ द लिमिटेशन। व्हाट इज़ ओपन लर्निंग? तो ओपन लर्निंग इज़ लाइक इंदिरा गांधी जो डिस्टेंस लर्निंग स्कूल है उसकी तरह होता है। मतलब आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम कन्वीनियंस के अनुसार आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो रिसोर्सेस है ओपनली यूज़ कर सकते हो। पीपल्स, मटेरियल जो भी है आपका को यूज़ करना है, इक्विपमेंट्स है, अकोमोडेशन है, तो वो आप ओपनली यूज़ कर सकते हो। ओपन एक्सेस होता है आपको। सो रेगुलर अटेंडेंस नॉट नेसेसरी। जैसे एक्सटर्नल एडमिशन लेते हैं ना हम एक्सटर्नल कोर्सेज के लिए, तो दैट टाइप ऑफ थिंग, रेगुलर अटेंडेंस नेसेसरी नहीं होता है। जब जब रिक्वायरमेंट होगी तब तब आ जा सकते हो। एडमिशन पे मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना जो बाकी की चीज़ें हैं, चाहे वो किसी का बिजनेस हो, किसी का जॉब हो, उसके साथ साथ ओपन लर्निंग कर सकते हैं वेरियस कोर्सेज के द्वारा। टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन यहाँ पे कैसे होता है? ट्यूटोरियल्स के थ्रू। मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, जैसे गूगल मीट है, टीम्स है, जूम है, तो ये सारे ऐप्स जो है यूज़ करके। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के अनुसार आप इसको अटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शॉ एकेडमी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं ऑनलाइन, जो कि आप फ्लेक्सिबल आपके टाइम के अनुसार शेड्यूल बना के कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या क्या है कि साइकोमोटर यानी कि क्या, कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें जो है तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हो, आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है सामने वाले टीचर से। अफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, प्रैक्टिकली आप चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। जैसे आप फिजिकली कॉलेज या जो भी लर्निंग इंस्टीट्यूट है आपका, वहाँ पे जाके कर सकते हो, तो वैसे यहाँ पे स्कोप नहीं होता। टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सपर्टीज़ की नीड होती है यहाँ पे। रिसोर्सेज एंड नॉट सुटेबल फॉर चेंजिंग कंटेंट, ठीक है। कंटेंट हमेशा बुक जो है चेंज होते रहते हैं, तो बार बार वो अवेलेबल हो पाएंगे टाइम पे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो दैट इज़ दी लिमिटेशन। इंटरेक्टिव वीडियो, जैसे अभी एग्जांपल दिया, टाइम्स है, टीम्स है, गूगल मीट है, जूम है, टू अचीव कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। रैंडम एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन, वीडियोस के थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करके क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इमीडिएट फीडबैक होता है यहाँ पे कि वीडियो चल रहा है, इंटरेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड डायरेक्टली आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल पाता है, जिसके थ्रू कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो आपको पता चलता है। लार्ज नंबर ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशंस ऑफ रियल इमेज, मतलब कि आपको वीडियोज़ के थ्रू बहुत सारे प्रेजेंटेशन, पीपीटीज़ के थ्रू क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप्स का कंटेंट, इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस भी दिखाए जाते हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है इसके? डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, यस, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी यहाँ पे इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर फीडबैक मिल जाता है। यू विल गेट टू नो दैट वेयर यू हैव टू इम्प्रूव। लिमिटेशन क्या है? वीडियो को अरेंज करना, शेड्यूल के हिसाब से बनाना, कभी कभी लाइव टेलीकास्टिंग होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एंड रिसोर्सेज चाहिए, अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए इसमें वीडियो को अरेंज करने के लिए, ठीक है, उस कंटेंट को जो है सामने वाले तक पहुंचाने के लिए भी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे चाहिए होते हैं। सो इंटरेक्टिव वीडियो। नाउ ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक यानी यहाँ पे फुल्ली लर्नर का ही रोल ज़्यादा होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये डेवलप किया था। फाइंडिंग आंसर्स टू प्रॉब्लम्स बाय अनएडेड एफर्ट्स, मतलब यहाँ पे किसी भी आपको मदद नहीं मिलती है, आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है।
सो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी क्वेश्चंस पूछते हो, ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाई, वू, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इस तरह से। सो WH का यहाँ पे ज़्यादा रोल है। हाउ द नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड ग्रामर कैन बी ऑब्टेन। यहाँ पे आपको रेडीमेड चीज़ें नहीं पढ़नी है, यहाँ पे आपको पता करना है कि साइंस या मैथ या ग्रामर का जो नॉलेज है वो किस तरह से गेन किया जा सकता है। सेल्फ लर्निंग है यहाँ पे टोटली, एंड नॉट मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल बेस्ड, ठीक है, करंट सिचुएशन बेस्ड जो नॉलेज है वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा। ओके, लास्टली डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस? फॉर एग्जांपल ये डायनामिक होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है हमेशा, प्रोएक्टिव भी होता है। यूजिंग वैरायटी ऑफ मीन्स टू टीच लर्निंग, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड इस यानी कि क्या, कि अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं टीचर के द्वारा स्टूडेंट को सिखाने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ होल ग्रुप, सारे के सारे ग्रुप को, मतलब बड़े ग्रुप को, छोटे ग्रुप को, या पर्सनली भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस या जो है टॉपिक, सब्जेक्ट, कोर्स सिखा सकते हो। फोकसेस ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यहाँ पे क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे। ओके, उसके बाद लेसन्स आर एंगेजिंग। लेसन्स कैसे होंगे, एंगेजिंग होंगे, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने के लिए लेसन्स एंगेजिंग होंगे, एंड टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे। इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में स्टूडेंट को मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, एंड कैसे होने चाहिए, स्टूडेंट को एक्टिव कर पाए, इस तरह से उनकी एक्टिव लर्निंग हो पाए। ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड होता है, ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड होता है क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है उससे बहुत कुछ कंसेप्ट जो है, जो कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से थी, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट था, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।